बाइबल कहती है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। क्यों वो अपना आत्मा आपको देगा? बाइबल कहती है परमेश्वर कुछ भी फालतू आपको नहीं देता। आपके घर में अगर फ्रिज है तो एक ही होगा, अगर दो है तो उसकी जरूरत होगी। आप बिना फालतू के घर में आपने अपनी छत पर 10 पंखे नहीं लगाए होंगे, एक लगाया होगा या 2 लगाए होंगे। बहुत बड़ा हाल होगा तो 4 लगाए होंगे, लेकिन आपने 50 पंखे वहां नहीं लगाए होंगे। आप उन चीजों को नहीं लगाते, नहीं खरीदते जो आपके फायदे की नहीं है। तो परमेश्वर क्यों अंत के दिनों में ऐसा कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों को दूंगा। मैं दाऊद को देता था अपना आत्मा, सुलेमान पर उतरता था, सैमसन पे उतरता था, अलीशा पे अलीशा दोनों पे उतरता, अलीशा पे एलिजा पे उतरता था, एलिया पे उतरता था हिंदी में। हाँ, उसका आत्मा सैमसन पे उतरता था, शमूएल पे उतरता था, किसी पे उतरता था। लेकिन वो क्यों ये कह रहा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सबको दूंगा। मैं 12 साल वाले को भी दूंगा, मैं 80 साल वाले को भी दूंगा, विश्वासी को भी दूंगा, प्रेरित को भी दूंगा, पास्टर को भी दूंगा, वॉलंटियर को भी दूंगा, एक 6 महीने के विश्वासी को भी दूंगा। वो क्यों आपको अपना आत्मा देना चाहता है? वो क्यों आपको ब्लेस करना चाहता है अपनी आत्मा के साथ? वो आज भी ऐसा क्यों नहीं करता कि मुझ पे पवित्र आत्मा उतरे, मैं आपके लंगड़ों को चंगा करूं, आपके अंधों को आंखें दूं यीशु के नाम में और आप मेरे पीछे चलें? लेकिन बाइबल कहती है अब नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में उसने कलीसिया में प्रेरित ठहराए हैं, सबसे पहले भविष्यद्वक्ता ठहराए हैं, इवेंजलिस्ट ठहराए हैं, पास्टर्स ठहराए हैं, टीचर ठहराए हैं। लेकिन उसने एक और काम किया है, वो ये चाहता है कि आप सब लोग पवित्र आत्मा से भरें। लेकिन क्यों? वो क्यों आपको अपना आत्मा देना चाहता है? अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। बाइबल कहती है पुराने नियम में परमेश्वर ने याजकों को बोला कि जितने मेरे याजक हैं, याजक यानी सेवा करने वाले लोग, कुछ तंबू को उठाते थे, तंबू उठा के आगे आगे चलते थे, और कुछ लोग बाइबल कहती है अंदर जाके दीप जलाते थे, कुछ लोग अंदर की सफाई करते थे। अलग अलग तरह की सेवा थी। याजक लोग पाप बलियां, मेल बलियां चढ़ाते थे। महायाजक लोग साल में एक बार लहू लेकर परम पवित्र स्थान में तंबू के अंदर जाते थे। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा था मेरे याजक लोग जो होंगे मैं उन्हें बेस्ट आशीष दूंगा, मैं उन्हें उत्तम से उत्तम तेल दूंगा। यानी अगर 10 तरह का तेल है तो इस पंजाब में मैं बोलूं कि 10 तरह का अच्छे से अच्छा सरसों का तेल लेके आओ। तो परमेश्वर ने कहा जो बेस्ट 10 होंगे और 10 में से जो बेस्ट होगा मैं अपने याजक को दूंगा। मैं उसे उत्तम तेल दूंगा, उत्तम पानी दूंगा, उत्तम खाना दूंगा, उत्तम परिवार दूंगा, उत्तम आशीष दूंगा। मैं इसके परिवार पर, मैं इसके फाइनेंस पर, मैं हर तरफ इसको आशीष दूंगा। परमेश्वर ने याजकों के साथ यह वायदा किया था। अब बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और वो मारे गए और वो जी उठे। जब बाइबल कहती है वो जी उठे और जब मरियम उनको छूने के लिए जा रही थी तो परमेश्वर ने कहा मरियम अभी मत मुझे छू, क्योंकि मैं पिता के पास अभी नहीं गया हूं। क्योंकि बाइबल कहती है पुराने नियम में जब तक महायाजक जो था, जब परम पवित्र स्थान में अंदर जाता था तो कोई उसे टच नहीं कर सकता था। उसको रस्सी से बांधा जाता था ताकि अगर वो पापी हो और मर जाए तो रस्सी से उसे बाहर खींच लिया जाए। कोई भी उसे टच नहीं कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को कहा मैं अपना लहू लेकर एक ही बार पिता के सामने जा रहा हूं, अभी मुझे मत छू। मैं अपना लहू महायाजक बनकर चढ़ाऊंगा। और फिर वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत में कि परमेश्वर जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो क्या हुआ? परमेश्वर ने अब वो याजक वाला पुराना नियम खत्म कर दिया और बाइबल कहती है अब जितने परमेश्वर को मानेंगे वो सारे याजक कहलाएंगे और वो सारे राजा कहलाएंगे। अब आपको अपने पाप माफ करवाने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पाप माफ कराने के लिए याजक के पास आने की जरूरत नहीं है। आप खुद याजक हैं। आप खुद अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह बन गए और हम सब लोग याजक बन गए। अगर हम लोग याजक बन गए तो व्यवस्था कहती है कि याजकों को परमेश्वर उत्तम देगा और याजकों का यह काम होगा कि वो परमेश्वर की सेवकाई को करें, वो परमेश्वर की सेवा को करें। इसीलिए जब यहोशू सब लाखों इस्राएलियों को इकट्ठा करता है और कहता है मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, पर तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। अगर सेवा थोड़े लोगों ने करनी होती,
अगर परमेश्वर की आज भी ये इच्छा है कि मैं सेवा करूं, मेरा घराना ना करे, आप सेवा करें, आपका मोहल्ला ना करे, बस एक एक लोग चुने जाएं और वो सेवा करें और बाकी नहीं। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा अब तुम जाओ, मत्ती 28 उसकी 18 से 20, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सब बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने किसको कहा? ये चेलों को नहीं बोला, चेलों को नहीं कहा। जब परमेश्वर ये वचन दे रहे थे तो वचन कहता है वहां 500 से अधिक लोग मौजूद थे, वहां 12 प्रेरित भी मौजूद थे, यहूदा इस्करियोती को छोड़ के वहां पे और भी लोग मौजूद थे। आने वाले प्रेरित, अपकमिंग प्रेरित, पास्टर्स, टीचर, इवेंजलिस्ट, विश्वासी सब मौजूद थे। अगर परमेश्वर ने सिर्फ प्रेरितों को बोलना होता कि जाओ सेवा करो, तो परमेश्वर पब्लिक में ऐसा मैसेज ना देता, पर उसने बाइबल कह दी 500 लोगों के बीच में मैसेज दिया, अब तुम लोग जाओ और मेरी सेवा करो, क्योंकि तुम लोग याजक बन चुके हो। जब मैंने लहू को बहा दिया, जब महायाजक बन के अपना लहू परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया, अब तुम राजा हो और याजक हो, अब तुम मेरे याजक हो, तुम मेरी सेवा करोगे और मैं तुम्हें अय्यूब की तरह बरकत दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, सारे वायदे तुम्हारी जिंदगी में पूरा करूंगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च।